Today we are beginning with exercise 98. So again, like the previous exercises, we have to just fill in the blank. Options दिए हुए हैं. So पहला वाला option, the first sentence, the wages of sin dash death. अब देखो ये वाला जो first ही जो sentence है, तो it is quite precarious in the sense कि ये अभी तो एक बार rules के हिसाब से इसको करते हैं और उसके बाद में दूसरा और इसका बैकग्राउंड मैं बताता हूँ इस सेंटेंस का. तो रूल्स के हिसाब से देखें तो ऑफ से जो रूल नंबर 1 है, ऑफ से जो पहले वाला वर्ड्स हैं उसको हम सब्जेक्ट कंसिडर करेंगे. तो ऑफ से पहले वेजेस हैं, द वेजेस. तो वेजेस इज अ प्लूरल वर्ड. तो अगर प्लूरल वर्ड होगा तो जो वर्ब भी है वो भी प्लूरल होना चाहिए, तो आर होना चाहिए. तो उसके हिसाब से तो होना चाहिए द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ. ठीक है, लेकिन ये जो सेंटेंस है ये बाइबल में से लिया है. तो बाइबल अगर किसी को नहीं पता है तो इट इज द होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस, जो कि ज्यादा मतलब ज्यादा अगर वेस्टर्न कंट्रीज में है जो कि इंग्लिश बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ. तो वहां पर बाइबल में यूज किया हुआ है इज, और वैसे जो रूल्स के हिसाब से है तो आर होना चाहिए. तो ऐसे ही मैं सर्च कर रहा था भाई ऐसा क्यों है, तो एक वेबसाइट मिली मुझे इन विच एन एंटायर डिबेट वाज गिवन. तो उस डिबेट में कहीं कहीं पे था कि इन दिस सेंटेंस द वेजेस इज कंसिडर्ड एज सिंगुलर, कि वेजेस को प्लूरल नहीं कंसिडर किया हुआ, सिंगुलर कंसिडर किया है, इसलिए सिंगुलर है. अब देखो लॉजिक कोई भी यूज किया हुआ तो ये जो सेंटेंस का यूजेज है बाइबल में, तो इट गोज अगेंस्ट द रूल्स विच वी हैव लर्न. तो इसके लिए हाँ, कुछ लोगों ने ये भी लिखा था कि ये यहाँ पर इज होगा बिकॉज इट इज डेफिनेशन ऑफ डेथ. कि डेथ को डिफाइन किया हुआ है कि डेथ क्या है, डेथ पाप की कमाई है या वेजेस ऑफ सिन. ठीक है, कुछ भी हो, रूल्स के हिसाब से आर होना चाहिए, वैसे बाइबल के हिसाब से इज है. नो, सेकंड, व्हाट डैश फोनेटिक्स. तो फोनेटिक्स क्या होता है? फोनेटिक्स इज बेसिकली जो साउंड्स वगैरह प्रोड्यूस होती हैं बाय द वर्ड्स, तो दैट इज कॉल्ड फोनेटिक्स. तो किसी भी चीज से कोई भी साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो कोई भी वर्ड्स वगैरह से जो भी साउंड प्रोड्यूस होती है, तो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज फोनेटिक्स. जैसे मैथमेटिक्स है, सोशल साइंसेस है, तो उसी तरीके से फोनेटिक्स इज आल्सो अ फील्ड ऑफ स्टडी. तो फोनेटिक्स मान लिया हुआ है, तो वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर इट एज प्लूरल. फोनेटिक्स एज अ फील्ड ऑफ स्टडी हम देखेंगे, या एज अ ब्रांच ऑफ लैंग्वेज देखेंगे, तो इट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज सिंगुलर. तो इज यूज होगा व्हाट इज फोनेटिक्स rather than what are phonetics. Next is ill news dash fast. अब इसमें जो ill news है that is the subject. तो जो न्यूज है तो इट इज गोइंग टू बी, चाहे एस है, एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि एस लगा हुआ है फिर भी ये सिंगुलर ही है. न्यूज पेपर है, हाँ, तो न्यूज इज कंसिडर्ड एज अ सिंगुलर एंटिटी. तो क्योंकि इल न्यूज इज गोइंग टू बी सिंगुलर, दैट इज व्हाई द verb that we are going to use is also going to be singular. So ill news travels fast. सिंगुलर के साथ में हम travels यूज करते हैं, verb के साथ में s लगा होता है, और प्लूरल के साथ में हम s हटा देते हैं. किसी ने भी अभी तक वैसे ये नहीं पूछा है कि why do we have s with singular words. कि आपका अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो जो वर्ब है, वर्ब के साथ में एस क्यों लग जाता है? तो इसका भी खैर अगर कोई पूछे भी तो लॉजिक नहीं है. इट इज रिलेटेड टू एवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. कि इंग्लिश लैंग्वेज में आप बनी ही इस तरीके से है कि आप जो प्लूरल वर्ड्स हैं उसके साथ में एस नहीं लगाते हो. जैसे एक एग्जांपल ले लो, डॉग्स बार्क. तो ये एक सेंटेंस हो गया कि जो बहुत सारे अगर डॉग्स हैं, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो मोर देन वन डॉग है. हाँ,
बार्क, तो डॉग्स बार्क करते हैं, ये पता है। हाँ, लेकिन अगर सिंगुलर हो जाएगा, डॉग्स की जगह डॉग हो जाएगा, तो डॉग बार्क्स होगा, यहाँ पर एस लगता है। तो अब there is no logic behind it, again it is based on the usage, जिस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज इवॉल्व हुई है। फोर्थ, many a man dash after wealth, तो यहाँ many a man है, तो चाहे a man लिखा हुआ है लेकिन ये many a man है, तो many men होना चाहिए वैसे, जो प्रॉपर यूजेज होगा, प्रॉपर कंसेप्ट, अगर हम जो सेंटेंस उसको स्ट्रक्चर कर रहे हैं तो इट शुड बी many men, नॉट many a man, ठीक है। तो many a man तो मतलब प्लूरल men हो गए, प्लूरल आदमी हो गए, मोर देन वन है। डैश आफ्टर वेल्थ, तो अब रन्स जो वर्ब दिया हुआ है वो रन्स है या रन है, तो प्लूरल है इसलिए हम रन यूज करेंगे, many a man रन आफ्टर, रन्स नहीं, रन आफ्टर wealth. Fifth, the color of her eyes dash black. अब यहाँ पर ऑफ यूज किया हुआ है, रूल नंबर 1 वापस याद करो, जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो ऑफ से पहले वाला होगा, तो द कलर है, तो कलर सिंगुलर है, तो जो वर्ब यूज होगा वो भी सिंगुलर होगा, तो द कलर ऑफ हर आईज इज ब्लैक। सिक्स्थ, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स डैश स्टैंडिंग देयर, अभी यहाँ पर भी अगेन स्टूडेंट्स हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ऑफ से पहले अ ग्रुप है, सिंगल ग्रुप है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इज स्टैंडिंग देयर। सेवेंथ, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स डैश पास्ट, अब यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हैं, जैसे वो था ना अ पार्ट ऑफ, अ लॉट ऑफ, ये जहां पर हम डाउट है, ठीक है, मैंने नीचे वाला देख लिया होगा, सॉरी। तो इज अगर पास्ट टेंस में लिखा हुआ है तो वॉज हो जाएगा, वो वर्ब की जगह वॉज हो जाएगा। ठीक है, तो इज प्रेजेंट टेंस में होगा, वैसे पास्ट टेंस में होगा, मेन हमें ये ध्यान रखना है कि प्रेजेंट का प्रेजेंट में हो, पास्ट का पास्ट में हो। ऐसे एग्जाम में वैसे काफी बार गलतियां हो जाती हैं कि हमने सही नहीं देखा कि कौन सा ऑप्शन सामने है और उसकी वजह से गलत हो जाता है। ठीक है, सेवेंथ वाला, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स डैश पास्ट, सो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, अब यहाँ पर जो रूल नंबर 1 है वो रिवर्स हो जाता है। अब ये मोस्ट के बाद वाला पार्ट जो होगा, ऑफ के बाद वाला जो पार्ट होगा, तो दैट इज गोइंग टू बी द सब्जेक्ट। तो मोस्ट ऑफ में जैसे अ पार्ट ऑफ है, अ लॉट ऑफ है, तो वही वाला रूल हम यूज करेंगे। तो मोस्ट ऑफ इज सिमिलर वर्ड टू दीज वर्ड्स, तो कैंडिडेट्स हमारा मेन सब्जेक्ट है, तो कैंडिडेट्स प्लूरल है, तो दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू यूज अ प्लूरल वर्ब। तो हैज हमारा सिंगुलर है, हैव प्लूरल है, तो हैव यूज करेंगे। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हैव पास्ड। 8th, the weight of these books dash heavy, so the weight सिंगुलर है, ऑफ से पहले वाला होगा इसमें, तो रूल नंबर 1 हमारा, तो the weight of these books is heavy, सिंगुलर के साथ में सिंगुलर, the weights of the books is heavy। 9th, statistics dash a difficult subject, so statistics again it is a field of study, एक अलग से सब्जेक्ट है, तो एस लगा हुआ है तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, इट इज नॉट प्लूरल, इट इज सिंगुलर, तो स्टैटिस्टिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। एंड अ लॉट ऑफ वर्क डैश स्टिल टू बी डन, तो अ लॉट ऑफ है, ऑफ के बाद वाला हमारा सब्जेक्ट होगा, तो वर्क, वर्क सिंगुलर है, तो अ लॉट ऑफ वर्क हैज टू बी डन, हैज सिंगुलर वर्ब है, तो we'll be using has। a lot of work has still to be done। 11th, there dash nothing to worry about, तो जब हम here या there यूज करते हैं तो रूल क्या था, वर्ब के बाद वाला जो वर्ड्स हैं तो that is going to be the subject, तो सब्जेक्ट है हमारा nothing to worry, तो सिंगुलर ही है, सिंगुलर ही अपीयर हो रहा है, तो there is nothing to worry about।
12th, all the furniture dash new here. अब यहाँ देखो all the लिखा हुआ है ना, तो ये जैसे most of था, a part of था, उसी तरीके से all भी कंसिडर किया जाएगा. तो all the furniture, फर्नीचर हमारा सिंगुलर है. ऑल द फर्नीचर में वी आर कंसिडरिंग ऑल द फर्नीचर एज अ सिंगल यूनिट. तो सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, सिंगुलर के साथ में सिंगुलर वर्ब होगा. तो ऑल द फर्नीचर इज न्यू हियर. 13th, मीजल्स डैश अ डेंजरस डिजीज. तो मीजल्स भी एक डिजीज है, सिंगुलर डिजीज है. तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो measles is a dangerous disease. 14th, how many days dash there in a week. तो how many days, अब ये plural है, many days dash in a week are there in a week. 15th, the greatest problem of our country dash yet to be solved. तो सब्जेक्ट क्या है, ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री. तो ये सब्जेक्ट है जो हमारा ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं हम. तो दैट इज सिंगुलर, प्रॉब्लम्स नहीं है, इट इज द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम, सिंगुलर प्रॉब्लम इज येट टू बी सॉल्व्ड. तो सिंगुलर वर्ब होगा, इज यूज करेंगे. 16th, द हॉर्स एंड कैरेज एट डैश एट द डोर. तो देखो इससे जो पहले जो सेंटेंसेस थे वहां पर क्या था, द हॉर्स एंड द कैरेज, तो दोनों के साथ में द यूज किया हुआ था. तो उससे हम हमारा जो अजम्पशन था वो ज्यादा उस तरफ था कि हॉर्स और कैरेज अलग अलग हैं, दे हैव अराइव्ड एट द डोर. अब यहाँ पर द यूज नहीं किया हुआ, द हॉर्स एंड कैरेज. तो इसमें ये अज्यूम करना सही रहेगा कि हॉर्स और कैरेज एक सिंगल यूनिट है. तो पहले हमने आर यूज किया था जब द हॉर्स एंड द कैरेज था. The horse and the carriage are at the door तब यूज किया था, तो प्लूरल वर्ब यूज किया था. यहाँ पर the horse and carriage लिखा हुआ है, तो इसलिए जो अपेयर, जो यहाँ से इस सेंटेंस से अपेयर हो रहा है, तो दैट इज that horse and carriage are a single unit. So the horse and carriage is at the door. The horse and carriage is at the door. 17th, neither his father nor his mother dash alive. तो जब neither या nor सेपरेट करता है हमारे नाउन्स को, तो सब्जेक्ट हमारा जो दोनों में से अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर ही होगा, सिंगुलर प्लूरल है तो प्लूरल हम यूज करते हैं. तो neither his father nor his mother, तो दोनों सिंगुलर है, तो we'll be using a singular verb, is alive. 18th, father with his sons and daughters dash to Delhi. तो जब ये with his son लग रहा है या along with his sons है, तो हम with के बाद में along with के बाद वाला जो भी वर्ड्स हैं तो वो हम सब्जेक्ट का पार्ट कंसीडर नहीं करते हैं. we are only going to consider father. तो बीच वाला हटा दो, अज्यूम करो कि हटा हुआ है, तो father dash to Delhi. तो father सिंगुलर है, तो जो वर्ब होगा तो वो भी सिंगुलर होगा, तो goes है लगेगा. अगर फादर्स होता, एस होता, प्लूरल सब्जेक्ट होता तो गो होता, सिंगुलर में गोज होता है, ईएस लगता है सिंगुलर में. 19th, मदर एज वेल एज अदर इन द फैमिली डैश इट. तो मदर एज वेल एज वाला तो हटा दोगे, मदर वांट्स इट, एस सिंगुलर में लगेगा, मदर सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, मदर वांट्स इट. 20th, the house with all its belongings dash sold. तो अब ये with all its belongings को हम कंसिडर नहीं कर रहे होंगे रूल के हिसाब से, जैसे ऊपर वाले दो में था, तो without its belonging नहीं है, हमारा सब्जेक्ट है the house. So the house was sold. 21st, Rajiv like his father dash very tall. तो like his father हम कंसिडर नहीं करेंगे, ओनली राजीव. तो राजीव is very tall, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है राजीव. 22nd, a friend and colleague of mine dash getting married. So अब इसमें presumption क्या लिया जाए कि whether a friend and a colleague
ऑफ माइंड आर गेटिंग मैरिड, या अ फ्रेंड एंड कलीग, कि कलीग भी फ्रेंड हो सकता है। तो अगर हमारी एजम्पशन है कि ये फ्रेंड एंड कलीग एक सिंगल पर्सन है एंड दैट पर्सन इज गोइंग टू गेट मैरिड, तो इज हो जाएगा। लेकिन कई बार होता है ना कि मेरा फ्रेंड और मेरी कलीग, तो मेरा फ्रेंड फॉर एग्जांपल स्कूल फ्रेंड है और मेरा कलीग कौन हो गया, द पर्सन हु इज वर्किंग विद मी एट माय वर्क प्लेस। तो मैं जहां पर भी काम कर रहा हूँ मेरे साथ में वो जो काम कर रहा है, तो दैट इज माय कलीग। तो अगर वो दोनों मैरी कर रहे हैं तो दो अलग अलग लोग हैं, तो दैट इज गोइंग टू बी प्लूरल। लेकिन अगर जो कलीग है मेरा, तो दैट इज माय फ्रेंड एंड कलीग इज गेटिंग मैरिड। तो यहाँ पर क्योंकि अलग अलग नहीं लिखा है अ फ्रेंड एंड कलीग ऑफ माइंड, तो इसलिए मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं कि अ फ्रेंड एंड कलीग इज अ सिंगल पर्सन। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, तो इसलिए सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, इज गेटिंग मैरिड। अभी यहां तक कोई डाउट है? मैं ये इरेज कर दूंगा फिर। एनीवन? Okay, we are on to the 23rd one now. There dash being a big rise in prices. तो देर से शुरू हो रहा है, तो वर्ब के बाद में जो वर्ड्स आते हैं वो आपके सब्जेक्ट होता है। तो वर्ब यहाँ पर आएगा ब्लैंक वाली जगह पे। तो बीन अ बिग राइज इन प्राइसेस, तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ बिग राइज। प्राइसेस हमारा सब्जेक्ट नहीं है, बिग राइज है हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर, अ बिग राइज। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, देयर हैज बीन अ बिग राइज। रीडिंग एंड राइटिंग डैश टू डिफरेंट स्किल्स। अब ये देखो सेंटेंस में लिखा हुआ है कि रीडिंग एंड राइटिंग आर टू डिफरेंट स्किल्स, तो आर यूज होगा। सॉरी, इज लिख दिया मैंने। तो रीडिंग एंड राइटिंग आर टू डिफरेंट स्किल्स। 25th, how he escaped dash still a mystery. So how he escaped is still a mystery because he escaped singular है ना, how he escaped is still a mystery. 26th, every man and every horse dash urgently needed. So इसमें जो every man और every horse है, तो these are being considered as singular। तो जो ओवरऑल जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमें सिंगुलर कंसीडर करना पड़ेगा। हाँ, तो एवरी मैन एंड एवरी हॉर्स इज अर्जेंटली नीडेड। अगर यूं होता ऑल मेन एंड हॉर्सेस, तो वी वुड हैव रिटन आर यहाँ पर, लेकिन है एवरी, मतलब हमने आइसोलेट किया हुआ है जितने भी मेन हैं उनमें से हर एक मैन को आइसोलेट किया है, जितने भी हॉर्सेस है हर एक हॉर्स को हम सिंगुलरली ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पर। 27th, the sum and substance of the matter dash that he was wrong। अब यहाँ पर the sum and substance ये इकट्ठा यूज किया, the sum and substance of the matter, तो एक पर्टिकुलर मैटर है उसका सम और सब्सटेंस। तो जो इसमें हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर ही होगा, सम एंड सब्सटेंस हम एक यूनिट कंसिडर करेंगे। so is the sum and substance of the matter is that he was wrong। his hair dash to be getting thinner each year। तो his hair को हम इंडिविजुअल यूनिट की तरह नहीं करेंगे कि एक हेयर है, तो हेयर एज अ होल जितने भी बाल हैं, तो his hair तो वो सिंगुलर कंसीडर करेंगे हम। his hair seems यूज होगा क्योंकि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो seems सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब के साथ में s लग जाता है। तो his hair seems to be getting thinner each year। 29th, sweet dash the use of adversity।
द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया। अब यहाँ पर देखो, इसमें मैं प्रेज्यूम क्या कर रहा हूँ कि ये यहाँ पर यूजेस ऑफ एडवर्सिटी यूज किया हुआ है। एक मिनट को, स्वीट आई विल बी कंसिडरिंग कि ये सिंगुलर है। जो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हो तो स्वीट विल बी द सब्जेक्ट है, और जो बाद में है दैट इज गोइंग टू बी द ऑब्जेक्ट। यूजेस ऑफ एडवर्सिटी इज गोइंग टू बी द ऑब्जेक्ट, तो स्वीट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो स्वीट इज द यूजेस। ये फिर भी मतलब हम रूल के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन ये अप्रोप्रिएट साउंड नहीं कर रहा है, क्योंकि स्वीट मीनिंगफुल नहीं हो रहा है कुछ। तो एक बार मैं ये दोबारा से चेक और कर लेता हूँ, कहीं ये भी जैसे पहले वाला ऑप्शन था जो बाइबल में से उठाया हुआ था, प्रॉब्ली कहीं और से उठाया हो, विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू द रूल्स। 30th, द पुअर डैश जनरली लॉस्ट। अब यहाँ पर द पुअर जो लिखा हुआ है, तो द पुअर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक पुअर पर्सन है। पुअर का मतलब ऑल द पुअर होता है। जैसे हम पीपल लिखते हैं तो पीपल का मतलब एक पर्सन नहीं है, मेनी पीपल हो जाते हैं, बहुत सारे पर्सन हो जाते हैं। वैसे ही द पुअर मीन्स ऑल द पुअर। या वैसे ही अगर मैं लिखता हूं द रिच, तो रिच का भी मतलब है ऑल द रिच पीपल। सो द पुअर डैश जनरली ऑनेस्ट, तो क्योंकि द पुअर जो वर्ड है दैट इज प्लूरल, तो इसका जो यूजेज है यहाँ पर वो प्लूरल है, तो हम जो वर्ब यूज करेंगे वो भी प्लूरल यूज करने होंगे। द पुअर आर जनरली ऑनेस्ट। फाइन, एनी प्रॉब्लम्स स्टिल हियर? सर अगर जो हम पुअर को सिंगुलर में यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे? देखो, जो पुअर वर्ड है अगर हम सिर्फ पुअर कह रहे हैं तो वो प्लूरल ही होगा। अगर मैं यूं कहता हूं द पुअर पर्सन जनरली ऑनेस्ट, तो अब मैं यहां पर क्लियरली कह रहा हूं कि ये पुअर पर्सन सिंगल है। तो अगर मैं सिर्फ पुअर नहीं कह रहा हूं, द पुअर पर्सन कह रहा हूं, तो आई एम स्पेसिफाइंग हियर कि जो पुअर का यूजेज है यहां पर इट इज विद द पर्सन, तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा, और यहां पर मैं इज यूज कर रहा हूं। द पुअर पर्सन इज जनरली ऑनेस्ट। ठीक है, पुअर वैसे प्लूरल है, अब पुअर पर्सन के साथ में यूज किया है हमने तो वो सिंगुलर बन जाता है। की आवाज कोई नहीं आ रही है, यू नीड टू चेक योर माइक और यू नीड टू द मैसेज। सेकंड आप पूछ रहे हो अ फ्रेंड एंड कलीग ऑफ माइन, प्लीज पोस्ट कर लो तो ज्यादा अच्छा है। तो ये मैंने एक्सप्लेन किया था वैसे, अ फ्रेंड एंड कलीग ऑफ माइन, तो वी आर कंसिडरिंग फ्रेंड एंड कलीग एज अ सिंगल यूनिट। तो ये एक्सप्लेन अभी तो किया था कि अगर फ्रेंड और कलीग एक ही बंदा है, तो एज्यूम करते हैं कोई XYZ है, स्कूल में काम करता है, हाँ, तो दैट इज माई कलीग। हम दोनों में दोस्ती होगी तो वो फ्रेंड भी है, तो आउटसाइड द वर्क प्लेस ही इज माई फ्रेंड, और विद इन द वर्क प्लेस ही इज अ कलीग। तो एक ही बंदे की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, अ फ्रेंड एंड कलीग। तो मैं किसी को बता रहा हूँ थर्ड पर्सन में, मतलब किसी को बता रहा हूँ कि किसी की शादी मुझे जाना है, हाँ, तो आई विल बी टेलिंग देम कि अ फ्रेंड एंड कलीग ऑफ माइन इज गेटिंग मैरिड। तो मैं सिंगल पर्सन की बात कर रहा हूँ, तो दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग अ सिंगुलर वर्ब। अगर दो अलग अलग हैं कि दो, मेरा फ्रेंड और मेरा कलीग आर गेटिंग मैरिड, देन विल बी यूजिंग प्लूरल। तो यहाँ पर क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में नहीं है ये पता नहीं है कि फ्रेंड और कलीग अलग अलग हैं कि नहीं, और जो सेंटेंस में यूजेज किया हुआ है अ फ्रेंड एंड कलीग, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं यहाँ पर कि वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट अ सिंगल पर्सन। ठीक है, डोंट ट्राई टू स्पीक, योर माइक इज नॉट वर्किंग, चैट का इस्तेमाल करें। ठीक है, और किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज। नहीं, लास्ट एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज 99, विल बी प्रोसीडिंग विद दैट। अभी ये जो जैसे पैराग्राफ दिए मैं एक्सरसाइज 99 में, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है।
अब यहाँ पर आपको कॉन्टेक्स्ट पता चल जाता है कि आपका आइसोलेटेड नहीं है सेंटेंस, इट इज विद इन अ कॉन्टेक्स्ट, कि पूरा पैराग्राफ है, इसके आगे पीछे पढ़ के आप थोड़ा सा इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो टू अंडरस्टैंड कि वेदर यू आर गोइंग टू कंसीडर दैट पर्टिकुलर, अगर कंफ्यूजन है तो उसमें आप सिंगुलर कंसीडर करोगे या प्लूरल कंसीडर करोगे. सो वी आर बिगिनिंग विद द फर्स्ट पैराग्राफ हियर. सो ब्रैकेट के अंदर दिए हुए वर्ब के ऑप्शंस कि सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स दिए हुए, तो कौन से वाला यूज होगा with the sentence, with the subject. तो first में है you dash, you know or knows that the earth go or goes round the sun and the moon. ठीक है, तो you है जो हमारा सब्जेक्ट है, that is you. you सिंगुलर है, यहाँ पर जो यूजेज है सिंगुलर है, वैसे यू प्लूरल के लिए भी यूज करते हैं हम, इसलिए नॉर्मली अगर प्लूरल के लिए देखो, ये पहले जो लास्ट इससे पहले क्लासेस हमने की तो उसमें ये क्लियर किया था ना कि यू इज ऑलवेज प्लूरल, कि सिंगुलर के लिए भी, सिंगल पर्सन के लिए भी हम यूज करते हैं यू, लेकिन अगर बहुत ज्यादा लोग हैं तो अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर क्लास मेकिंग नॉइज, एक कंसिडर कर लेते हैं कि एक बच्चा नॉइज मचा रहा है, एक कंसिडर कर लेते हैं कि बहुत सारे बच्चे नॉइज कर रहे हैं, तो उस बच्चे को भी मैं कहूंगा यू शुड स्टॉप मेकिंग नॉइज. और जो बाकी बच्चे हैं, अगर मैं सभी बच्चों को एक साथ में कह रहा हूँ, सब नॉइज कर रहे थे, तो यू शुड स्टॉप मेकिंग नॉइज. तो यू सिंगुलर के यूज में भी होता है और प्लूरल में. इसकी जो बैकग्राउंड हिस्ट्री थी वो मैंने पहले बताई थी, अगर कोई किसी ने मिस कर दिया तो पहले वाले लेक्चर्स देखने पड़ेंगे उसको. तो यहाँ पर यू क्योंकि प्लूरल है, जो यू वर्ड है दैट इज यूज्ड फॉर, इट इज इनहेरेंटली प्लूरल, तो जो हमारा वर्ब यूज होगा वो भी प्लूरल यूज होगा. प्लूरल वर्ब कौन सा है? नो, नोज नहीं, नोज तो आपका सिंगुलर के साथ में यूज होता है. सो यू नो दैट अर्थ, तो नो है. देखो मुस्कान ने पूछा है कि यू सिंगुलर के लिए कब यूज होता है, तो जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि यू शुड आस्क डाउट्स एज दे अराइज, तो जैसे डाउट्स आते हैं तो वैसे ही पूछ लो. तो यू शुड आस्क डाउट्स एज दे अराइज. तो मैं अभी आपको, ये कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, मैं आपको कह रहा हूँ, सिर्फ मुस्कान को कह रहा हूँ कि यू शुड आस्क डाउट्स व्हेन दे अराइज. तो यहाँ पर सिंगुलर यूजेज है, लेकिन अभी जितने भी पार्टिसिपेंट हैं इस क्लास में, अगर मैं उन सबको भी कह रहा हूँ यू शुड आस्क डाउट्स एज दे अराइज, तो यहाँ पर प्लूरल यूज है. तो इस सेंटेंस में वैसे पता नहीं चलेगा, यू आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है, लेकिन जो यू है उसके साथ में हमेशा प्लूरल जाएगा, जो वर्ब होगा वो हमेशा प्लूरल होगा, यूजेज चाहे सिंगुलर या प्लूरल हो. जैसे यू आर गोइंग टू ग्रो अप, ऐसा कभी नहीं होता है, खैर जो मैंने लिखा यू आर गोइंग टू ग्रो अप सून. तो अगर मैं किसी एक बच्चे को कह रहा हूँ कि यू आर गोइंग टू ग्रो अप सून, या अभी 10th क्लास में हो, 2 साल में बड़े हो जाओगे, यू विल बी आउट ऑफ द कॉलेज, आउट ऑफ द स्कूल, यू विल बी इनटू द कॉलेज, सो एट दैट टाइम प्रोबब्ली यू आर ग्रोन. ऐसी सच्ची बात नहीं है, बड़े अभी भी हो. तो यू आर गोइंग टू ग्रो अप सून, तो इसमें आपका सिंगुलर यूजेज है, लेकिन जो वर्ब यूज होगा यू के साथ में तो वो हमेशा प्लूरल होगा. तो ये चाहे रट्टा लगा लो, कहीं लिख लो, यू के साथ में जो वर्ब यूज होगा वो हमेशा प्लूरल होगा. और यहाँ पर जो वर्ब प्लूरल के साथ में यूज होता है वो नो होगा, नोज नहीं होगा. नोज आपका सिंगुलर के साथ में यूज होगा. तो ही नोज, अगर ही है, थर्ड पर्सन में हम कर रहे हैं, ही नोज, अगर ही होता तो नोज यूज करते हैं हम. यहाँ पर यू है, यू प्लूरल वर्ड है, इसलिए हम प्लूरल वर्ब यूज कर रहे हैं, चाहे इसका यूजेज सिंगुलर हो. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन इट इज रिलेटेड टू द एवोल्यूशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज. ये शायद एक्सप्लेन किया था ना, ये और दाओ वर्ड्स यूज होते थे. ये सिंगुलर के लिए यूज होता था, दाओ प्लूरल के लिए यूज होता था. तो दाओ ये यूज करना बंद कर दिया था,
सॉरी उल्टा था, दाउ एंड ये आई थिंक ऐसे कुछ था, और ये वाज रिप्लेस्ड बाय यू, तो सिर्फ प्लूरल वर्ड है यू किसी दूसरे को कहने के लिए, सेकंड पर्सन के लिए। फाइन, सो यू नो दैट अर्थ डैश अराउंड द सन, तो अर्थ भी सिंगुलर है। अब यहां पर जो सेकंड वाला है तो ये इसमें हमारा अर्थ सब्जेक्ट है, द अर्थ, तो अर्थ सिंगुलर है, तो जो वर्ब भी यूज होगा तो दैट इज आल्सो गोइंग टू बी सिंगुलर। तो सिंगुलर वर्ब इनमें से गो या गोज में से कौन सा है? गोज, ठीक है। यू नो दैट अर्थ गोज राउंड द सन एंड द मून goes round the earth. Next है people dash also perhaps that there, so people is a plural word, तो plural के साथ में no आएगा, people know also perhaps that there dash several other bodies, तो several यूज किया है, जब भी there यूज होता है तो वर्ब के बाद वाला सब्जेक्ट होता है, तो हमारा सब्जेक्ट है सेवरल अदर बॉडीज, तो सेवरल अदर बॉडीज मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा, तो देयर आर यूज होगा यहाँ पर, देयर आर सेवरल अदर बॉडीज। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यहाँ पर यूज किए हुए हैं, तो उसमें जो कॉम्प्लेक्स, जैसे यहाँ पर दैट यूज किया हुआ है एज अ कंजंक्शन, तो दैट से पहले वाला एक सेंटेंस हो गया, दैट के बाद वाला एक सेंटेंस हो गया, तो आइडेंटिफाई करना प्लीज, उसमें गलती मत करना, नहीं तो गलत हो जाएगा सेंटेंस, और जो आंसर होगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है। देयर आर सेवरल बॉडीज विच डैश राउंड द सन, तो अब यहां पर जो ये सेकंड पार्ट है, तो इसमें ये वाला सेंटेंस हम कंसिडर करेंगे। पहले कौन सा किया था? ये पूरा किया था यहां तक, अभी कौन सा है? सेवरल बॉडीज गो राउंड द सन, तो सेकंड में सेवरल बॉडीज से हमारा शुरू हो रहा है, तो ये कंसिडर करेंगे। तो हमारा जो सब्जेक्ट है सेवरल अदर बॉडीज, तो प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में गो यूज करेंगे, several other bodies which go round the sun. All these including our earth dash called planets of the sun, तो all these है, तो all these मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है, including our earth हम कंसिडर नहीं करेंगे इस सब्जेक्ट के लिए, all these हमारा सब्जेक्ट होगा, तो these जो वर्ड है तो it is plural, so all these are called planets of the earth. The moon dash called a satellite of the earth, so the moon singular है, तो the moon is called satellite of the earth because it dash on it, तो इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो मून का ही कंटिन्यू हो रहा है, तो इट जो यूज किया हुआ है, देखो जैसे ये वाला अगर हम कर रहे हैं तो इट में किसकी बात हो रही है? मून की, मून सिंगुलर है, तो इट हैंग्स, हैंग नहीं हैंग्स होगा, सिंगुलर के साथ में एस वाला वर्ब यूज करते हैं, तो इट हैंग्स ऑन टू इट, ठीक है। इस पैरा में किसी को प्रॉब्लम? आदित्य, अंकित, गौरव, हर्ष, खुशी, सचिन, कुमकुम, मुस्कान, फिर से मुस्कान, पलक, रितिका, तनीषा, इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे जो एक्सरसाइज 99 है, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है इस तरीके के क्वेश्चन आए, तो ध्यान से कर लो प्लीज। सेकंड शुरू कर लेते हैं हम। अभी जब ये वैसे डिस्कनेक्ट होगा तो इमीडिएटली ज्वाइन कर लेना, एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे आज। सो गुड हेल्थ डैश ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो गुड हेल्थ हमारा सब्जेक्ट है, गुड हेल्थ सिंगुलर है, तो गुड हेल्थ डिपेंड्स, एस वाला वर्ब यूज करेंगे आप, तो good health depends on a number of factors. An active mind dash and as necessary to health as a strong body. So an active mind, an article use किया हुआ है, तो इससे ही पता चल रहा है कि active mind is singular, तो singular के साथ में is use होगा, an active mind is as necessary to health as a strong body. In Europe very few people dash from physical disease, तो people हमारा प्लूरल वर्ड है, तो वेरी फ्यू पीपल सफर, प्लूरल के साथ में प्लूरल वर्ब यूज होगा,
और प्लूरल वर्ब यहाँ पर सफर है, सफर्स नहीं। मैं बार बार में कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे इसमें बाद में कि जहां पर एस लगा है वो प्लूरल होता है, नहीं है। जहां पर एस नहीं लगाया है वर्ब्स के केसेस में वो है। तो वेरी फ्यू पीपल सफर फ्रॉम फिजिकल डिजीज बट मेंटल पेशेंट्स डैश नॉट अनकॉमन। तो मेंटल पेशेंट्स है हमारा सब्जेक्ट विच इज प्लूरल, तो मेंटल पेशेंट्स आर नॉट अनकॉमन। Moving on to the third para. It was a cloudless night as it began the flight. As I began the flight, the moon dash coming up in the east. Okay, अब ये खुद ही फिल करना है, यहाँ पर ऑप्शन वगैरह नहीं दिए हुए। तो अब ये देखो, अब कौन सा वर्ब यूज करेंगे, प्रेजेंट का यूज करेंगे, पास्ट का यूज करेंगे, वो कैसे पता चल रहा है? जो पहला सेंटेंस यूज किया है उससे। तो इट वाज अ क्लाउडलेस नाइट, तो पास्ट टेंस में है ये पैराग्राफ, तो जो वर्ब यूज कर रहे होगे वो पास्ट टेंस वाले कर रहे होगे। तो द मून इज द डाउट है नहीं है तो प्लीज अपना ऑडियो ऑफ करो। तो द मून इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो द मून वाज यूज करेंगे। अगर प्रेजेंट टेंस में होता तो इज यूज कर रहे होते, यहाँ पर वाज है। द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स डैश शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। तो स्टार्स प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में प्लूरल वर्ब, एंड द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। देयर डैश नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, तो देयर वाला जो सेंटेंस होता है उसमें डैश के बाद में, वर्ब के बाद में जो है वो सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर अ क्लाउड है, नॉट अ क्लाउड, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है। देयर वाज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई। डिस्कनेक्ट होने वाला है, इमीडिएटली ज्वाइन कर लो अभी, आगे उसके बाद में करते हैं।